आम का कलम लगाने का सबसे अच्छा मौसम बरसात का मौसम होता है, जो कि जुलाई से अगस्त तक होता है। गाइज, अगर आपको आम का बगीचा लगाना है तो आपको इस तरह से खुला हुआ जगह चाहिए जिसमें आम का विकास काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकेगा। उसके बाद दोस्तों, अगर जहाँ पर आप आम का बगीचा लगाना चाहते हो वहाँ पर जो आपका ज़मीन है उसके चारों साइड से इस तरह से चारों साइड से क्या करना है, आपको बड़ा बड़ा गड्ढा कर देना है। जिससे क्या होगा, गड्ढा करने का फ़ायदा क्या होता है कि समझिएगा, इससे क्या होगा कि कोई भी जंगली जानवर जैसे नीलगाय हो गया, सुअर हो गया, वो ये गड्ढा क्रॉस करके और आपके आम के बगीचा में नहीं जाएगा और वो आपके आम के बगीचा में जो भी आम का पौधा लगा है उसे वो बर्बाद नहीं करेगा, उसे वो नष्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले बड़ा सा गड्ढा यहाँ पर इसको करवाना है। उसके बाद इस तार के मदद से चारों तरफ बाउंड्री करना है, वो अभी आपको हम वीडियो में दिखाएंगे। सबसे पहले गाइज, पौधे का जो जड़ होता है उसके आकार के अनुसार आपको एक गड्ढा खोदना है और जो गड्ढे की गहराई होगी और चौड़ाई होगी लगभग 1 से 2 फीट की होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो कलम रोप रहे हैं उसको आप किसी नर्सरी से आप प्राप्त कर सकते हैं। नर्सरी से आपको कलमी आम का पेड़ आपको आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि जब वो गड्ढा खन जाएगा, जब गड्ढा आप खन जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है कि गड्ढा में अच्छी तरह आपको क्या करना है कि जो सड़ी गोबर होता है, जो खाद होता है, उसे उसमें डालना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है उसमें कि उसके बाद पौधों को गड्ढे में काफ़ी सावधानी पूर्वक रखना है और उसके बाद क्या करना है कि उसके जड़ को, उसके जो जड़ होता है उसको काफ़ी अच्छे से रख कर और उसके बाद क्या करना है कि मिट्टी रखना है। जैसे ही आम का कलम गड्ढा में रख देना है उसके बाद क्या करना है कि पहले उसमें थोड़ा सा पानी का मात्रा दे देना है। जैसे पानी का आप मात्रा थोड़ा सा दीजिएगा तो उसके बाद क्या होगा कि वहाँ का जो जगह होगा वो हल्का गीला हो जाएगा। अब उसके बाद जब गीला हो जाएगा तो वहाँ पर जब उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे कि जब मिट्टी भरेंगे उस गड्ढे में तो मिट्टी क्या होगा काफ़ी अच्छे से उस जड़ को पकड़ लेगा। जिससे क्या होगा कि या तो आंधी आए या तेज़ हवा चले और या काफ़ी तेज़ बारिश हो तो उस समय पर वो पेड़ क्या होगा नहीं गिरेगा, क्योंकि उसको काफ़ी अच्छे तरह से उसको सपोर्ट मिल गया रहेगा, जिसके कारण वो क्या होगा वो काफ़ी मजबूती से अपने जगह पर वो खड़ा रहेगा। दोस्तों अब क्या करना है कि दोस्तों उसकी जो मेन होता है, जो पेड़ पौधे तो हम लगा देते हैं पर जो उसका मेन होता है उसका वो देखभाल होता है। और उसका हम देखभाल में ही अगर हम लोग उसका देखभाल सही से नहीं करेंगे तो पौधे का विकास भी अच्छे से नहीं होगा, पौधा आपका मर जाएगा, विकास नहीं करेगा, पौधा आपका सूख जाएगा। तो इसलिए सबसे मेन होता है अगर आप कोई पौधा लगाते हैं तो उसका देखभाल होता है। जैसे आप किसी बच्चा का केयर करते हैं ठीक उसी तरह आपको आम के पेड़ का, आम के पौधे का भी आपको देखभाल करना पड़ेगा शुरुआती दिनों में। अगर आप देखभाल नहीं करते हैं तो वो जो पौधे लगाए रहिएगा या वो तो सूख जाएगा, नहीं तो वो टूट कर गिर जाएगा। तो शुरुआती दिनों में उसे आप काफ़ी अच्छा से देख रेख करिए। उसके बाद उसमें क्या करना है कि शुरुआती दिनों में उसे पानी भी उसे देते रहना है उसको। उसके बाद क्या करना है कि उसका नियमित रूप से आपको क्या करना है, खरपतवार जो होता है उसे आपको हटाते रहना है और आवश्यक अनुसार आपको उसमें क्या करना है कि कीटनाशकों का उपयोग करना है। जिससे क्या होगा कि जो भी उस पर जो भी कीड़े मकोड़े रहेंगे, जो भी इंसेक्ट रहेंगे जो कि पेड़ को, जो कलम को जो नष्ट करते हैं, वो सब के सब वो मर जाएंगे। और ये एक बात याद रखिएगा कि आम का पेड़ आपको कम से कम 5 से 10 साल में फल देना शुरू करता है। तो ये नहीं कि आप पेड़ लगाएं और अगले साल से उस पर फल का आप इंतज़ार करने लगे, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। कम से कम एक पौधे को बड़े होकर फल देने में उसको 5 से 10 साल उसको आसानी से लग जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से हमने यहाँ पर आम का पौधा बारी बारी से कुछ दूरी पर, जैसे गड्ढा तो समझ लिए 1 से 2 फीट करना है और दूरी पर भी लगाना है। कम से कम आप यहाँ देख रहे हैं कि दूरी पर नहीं भी तो कम से कम 10 फीट के दूरी पर, 10 से 12 फीट के दूरी पर आपको लगाना है आपको, तभी जाकर आपका पौधा का विकास काफ़ी अच्छा से होगा। अगर काफ़ी करीब भी लगा देते हैं तो उस पौधा का आपका विकास काफ़ी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि जो भी आप पौधा लगाए हैं तो जो भी उसका बाउंड्री होगा, जो भी ज़मीन है, जिस ज़मीन में आपने पौधा लगाया है तो उसका जो चारों साइड से बाउंड्री होगा वहाँ पर क्या करना है, सपोर्ट के लिए जो भी जितना पौधा लगाए हैं उसके सपोर्ट के लिए आपको क्या करना है कि एक डंटा या एक जो बांस बम्बू होता है उसके बगल में क्या करना है, गड्ढा करके उस बांस को भी उसके बगल में लगा देना है और जो कलम का जो पौधा है उसे उसके साथ बांध देना है काफ़ी टाइट से।
गाइस ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं जिससे क्या होगा कि जो आम का जो पौधा है वो उसके साथ काफ़ी मजबूती से बंधा रहेगा और विकास भी उसी दिशा में करेगा। अगर उसे हम लोग छोड़ देंगे वो टेढ़ा हो जाएगा तो वो विकास टेढ़ा ही करेगा, और उसे हम लोग सपोर्ट देकर सीधा रखेंगे तो क्या होगा, उसका विकास भी क्या होगा, उसका विकास भी काफ़ी सीधा होगा। जैसे ही ये सब प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हमें क्या करना है, बाउंड्री तैयार करना है। गड्ढा तो चारों साइड करना ही है ज़मीन के, और उसके बाद बाउंड्री तैयार करने के लिए आपको पूरे साइड आपको बम्बू लगानी है कुछ दूरी पर। और उसके बाद क्या करना है कि वायर जो देख रहे हैं, इस वायर से चारों साइड 3 स्टेप में, सबसे नीचे, बीच में और ऊपर 3 स्टेप में क्या करना है, चारों साइड वायर का घेरावा कर देना है। जिससे क्या होगा कि जो भारी जानवर जैसे सुअर, नीलगाय होते वो तो गड्ढा के कारण पास नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो छोटे छोटे जानवर होते हैं जैसे गोट हो गए, बकरी हो गए या भेड़ हो गए, तो ये सब हल्का होता है, ये सब गड्ढे पार कर लेते हैं। तो फिर जब गड्ढा पार करेंगे तो उसको यहाँ पर वो घेरावा मिलेगा, जिसके कारण क्या होगा कि वो आपके बगीचा में नहीं जा पाएगा, और बगीचा में नहीं जाएगा तो इससे आपका फसल नहीं नष्ट होगा। फॉर मोर वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।